हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं एक क्वेश्चन से लेके आया हूं जो जेईई मेंस 2024 में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 8 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है जेईई मेंस में, और एक क्वेश्चन नीट में आता है। और प्यूरिफिकेशन मिला के जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आता है। प्यूरिफिकेशन और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस मिला के एक क्वेश्चन आता है, और नीट में प्यूरिफिकेशन और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। क्या है? गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। हमको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट, जेल्डाल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पिरिडीन। जेल्डाल मेथड की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द पिराडीन कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट इन द जेल्डाल मेथड। अब बात आती है जेल्डाल मेथड क्या होता है। तो जेल्डाल मेथड हम लोग यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसमें? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 मेथड यूज करते हैं। पहला एक जेल्डाल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। जेल्डाल मेथड यूज करते हैं, और दूसरा यूज करते हैं ड्यूमाज मेथड। ड्यूमाज मेथड, ठीक है। इन 2 मेथड से हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। जेल्डाल में क्या करते हैं? हम लोग को रिएक्शन करते हैं, अमोनिया का फार्मेशन कराते हैं, और अमोनिया का फार्मेशन करा के H2SO4 से रिएक्शन करा के हम लोग इक्विवेलेंट कर लेते हैं। और ड्यूमाज मेथड में क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन कराते हैं। ये तो होगा जेल्डाल मेथड और ड्यूमाज मेथड। लेकिन जेल्डाल मेथड जो होता है वो कुछ जगह अप्लीकेबल नहीं होता। कहाँ कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता? तो जेल्डाल मेथड जो है नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये दिमाग में होना जरूरी है। जेल्डाल मेथड जो है वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा? तो अगर नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है इस तरह से, तो वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगा। नॉट अप्लीकेबल इन नाइट्रो ग्रुप, यानी कि NO2 ग्रुप है तो वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, रिंग के अंदर, क्या चीज? रिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पे भी जेल्डाल मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा। रिंग के अंदर भी, रिंग के अंदर का मतलब जैसे पिरिडीन हो गया, तो अगर वहां पे पिरिडीन है, जैसे यहाँ पे रिंग के अंदर हेट्रोएटॉमिक रिंग है, तो रिंग के अंदर अगर है, जैसे ये हो गया, तो अगर रिंग के अंदर हमारा क्या है? नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा इन रिंग, इन रिंग, रिंग फॉर्मेशन में, इन रिंग फॉर्मेशन। अगर रिंग फॉर्मेशन में जेल्डाल मेथड प्रेजेंट है तो वहां नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वहां पे जेल्डाल मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। तीसरा, अजो ग्रुप के लिए, अजो ग्रुप, अजो ग्रुप का मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, अजो ग्रुप के लिए भी क्या होगा? जेल्डाल मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये 3 कंपाउंड्स हैं जहां पे अगर नाइट्रोजन है भी तो वहां पे हम लोग जेल्डाल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप वापस इस क्वेश्चन पे आके देखो। तो जेल्डाल मेथड पिरिडीन के लिए क्या है? अप्लीकेबल है? नहीं है। पिरिडीन के लिए क्या है? अप्लीकेबल है? नहीं है। जेल्डाल मेथड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पिरिडीन, पिरिडीन के लिए नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द पिरिडीन कैन इजिली भी कन्वर्टेड। जब ये इजिली कन्वर्ट एस्टिमेशन के लिए है ही नहीं तो इजिली कहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा? और हम लोग उसमें क्या करते हैं? आ, इस वाले मेथड में क्या करते हैं हम लोग? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं, और अमोनियम सल्फेट बनेगा ही नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया हमने, और उसका रिएक्शन हम लोग क्या करा देते हैं? H2SO4 के साथ करा देते हैं, या फिर CuSO4। H2SO4 जो होता है
वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और CuSO4 जो होता है वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि CuSO4 किसकी तरह काम करता है, तो CuSO4 कैसे की तरह काम करता है जलडाल मेथड में, कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड होता है वो क्या बन जाता है, अमोनियम सल्फेट बन जाता है। यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, अमोनियम सल्फेट बन जाता है। अब ये अमोनियम सल्फेट को हम लोग क्या कराते हैं, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं। NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया गैस मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, अमोनिया गैस मिल जाता है। और इस अमोनिया गैस का हम लोग क्या करा देते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। कितना मोल H2SO4 रिक्वायर्ड हुआ, वहाँ से हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके निकालते हैं। तो होप सो ये देखिए आपको, तो अमोनियम से क्या करेंगे, अमोनियम सल्फेट का फार्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, रिंग के अंदर है, और रिंग के अंदर वो जल्दी फार्मेशन नहीं करेगा। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। अगर ये इजीली कन्वर्ट हो जाता तो ये हम अप्लीकेबल कर ही लेते पीरियडिन के लिए, और ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यार क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जल्डाल मेथड कब कब अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये पॉइंट पता था तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको इजीली लग जाता। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।